पावर क्वेरी कहाँ पे होता है ये मैंने बताया। लेट स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? लेट स्टेटमेंट है प्रोसीजरल स्टेप्स। लेट के अंदर ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हमारा एम क्वेरी है दैट इज ए फंक्शनल कह सकते हो आप। जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। प्रोसीजरल स्टेप्स होता है लेट के अंदर, और इनमें होते हैं रिजल्ट और नो एज रिटर्न फंक्शन, यानी इनमें हम रिजल्ट लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। केस सेंसिटिव होता है, मैं एक छोटा सा वो बना लेता हूं, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए। एक न्यू क्वेरी ले लिया, ब्लैंक क्वेरी ले ली। इस ब्लैंक क्वेरी का नाम कुछ रखना चाहते हो रख लो, और एडवांस में रखना चाहते हो उसी का क्वेरी खुल गया, क्वेरी वन। अब देखो यहाँ पे सोर्स लिखा है लेट के अंदर मैं सोर्स ये हटा देता हूं, मैं ये हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं x इक्वल टू 5, और इसमें ना कॉमा चलता है। फिर लिखोगे y इक्वल टू, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, कंट्रोल प्लस कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। x इक्वल टू y इक्वल टू, मान लो मैंने बोल दिया 5 या 10 या 12। अब लास्ट में कॉमा नहीं डलता है। अब यहाँ पे सोर्स में रिजल्ट में यहाँ पे लिख देते हैं हम n इक्वल टू, मैं लिख देता हूं x प्लस y। आप ऐसा लिख सकते हो। तो कह रहे हैं नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। अब ये केस सेंसिटिव होता है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको डन कर देता हूं। जैसे मैं डन करूंगा, लेट स्टेटमेंट में मैं इसको दोबारा जाता हूं, इसको ना यहीं पे लिख देता है, ठीक है। एक कॉमा और लगाते हैं, क्योंकि प्रोसीजरल है, पहले प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, इसमें सिर्फ रिजल्ट ले लेंगे। इसको लिया उठा के और यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे कॉमा डालने की जरूरत नहीं, प्लस डाला, और यहाँ पे मैंने सीधा लिखा प्रिंट कर दिया। ओके, नो एरर डिटेक्टेड, ठीक है, ओके। आगे प्लस हो क्या आंसर? सो अगर आप देखोगे, इफ यू सी दैट, अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू x प्लस वाई डाल दिया। तीन वेरिएबल लिए, x में 5 और y में 12 और n में, यहाँ पे अगर कॉमा डाल दोगे या कुछ डाल दोगे तो फिर एरर आएगा। इसमें हमने क्या किया, इन में रिजल्ट प्रिंट कर दिया और ये मुझे दिखा रहा है। लेकिन लेट्स से अगर मैंने यहाँ n लिख दिया तो बता रहा है नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, लेकिन ये एक तरह से आप कह सकते हो लॉजिकल एरर है। n तो एरर देगा, एरर देगा। ये कह रहे भाई n नाम का कुछ है ही नहीं होता, केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखेंगे आप, दिस इज केस सेंसिटिव। मेरे ख्याल से ये पार्ट समझ में आ गया आपको, दिस वन। लेट ए स्टेटमेंट इज ए प्रोसीजरल स्टेप्स, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इन ए स्टेटमेंट इज रिजल्ट और नो द रिजल्ट फंक्शन। ये लाइन क्लियर हो गई? यस। अच्छा, अब देखो मैं अगर लेट को, मैं थोड़ा सा इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लेट को कैपिटल एल से कर देता हूं, देखिए टोकन ईओएफ एक्सपेक्टेड। आप ऐसा नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव है। जैसे ही लोअर करूंगा सही हो जाएगा। तो केस सेंसिटिव है, ये कीवर्ड है, जैसे है वैसे लिखा जाएगा। इन है, ये भी केस सेंसिटिव है। तो ध्यान रखिएगा, जो पावर क्वेरी है
आप या एम लैंग्वेज है या मैसेप लैंग्वेज है या एम क्वेरी बोलते हैं इसको। सो एम क्वेरी इज अ केस सेंसिटिव वन, केस सेंसिटिव है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन में अगर आप देखोगे, सर इसमें हम्म, अगर हम लोग मतलब जैसे लेट लिखा हुआ है लीटी, अगर पूरा हम लोग कैप्स में लिख देते गलती से, मतलब टाइपिंग मतलब कैप्स ऑन है यार। तो गलत हो गया ना। तो वो देखो अगर आप लिख दोगे केस सेंसिटिव है, आप नहीं लिख सकते LET, वो गलत और है, वो गलत है। टोकन ईओपी एक्सपेक्टेड, वो कह रहा है ये कीवर्ड नहीं है, केस सेंसिटिव है। आप लोअर में लिखना है तो लोअर ही लिखोगे आप, ये लोअर ही है। इसी तरह से वेरिएबल भी अगर आपने एक्स में डिफाइन किया लोअर में, तो लोअर को ही समझेगा वो। अगर आपने कैपिटल डिफाइन किया तो कैपिटल को समझेगा। जैसे इस एन को मैं कैपिटल कर दूं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल गिव मी द आंसर, आई मीन एरर कह रहा हूं, आंसर दे दिया मैंने। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, समझ में आ गया? पक्का पक्का। या शिवव्रत, अरे दिया कहाँ है सर आप? हेलो। हाँ जी, कहाँ है? हाँ सर बोलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो समझ में आ गया आपको? लेट और इन, लेट जो होता है एक प्रोसीजर, स्टेप्स होते हैं। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सारे कैलकुलेशन डालो। और ये कॉमा कॉमा से पहले ये वाला काम करेगा, फिर इसके रिजल्ट को इसमें यूज करेगा, इसके रिजल्ट को इसमें यूज करेगा, और फिर आपका आउटपुट में जो डालोगे वो आ जाएगा। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, बट इसमें हम कई चीजें कर सकते हैं, उसमें मैं आता हूँ। बट आपको समझ में आ गया कहाँ पे लिखते हैं, कैसे करते हैं? डन कर दिया, इट्स ओके।